ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक चाइनीज़ ऐप की वजह से चलते हुए ई-रिक्शा को बीच सड़क में ही बंद किया जा रहा था। अब इस मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दे दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे थे जिनमें कुछ लोग अपने मोबाइल से एक ऐप खोलते हैं, स्क्रीन पर टैप करते हैं और कुछ ही सेकंड में चलते हुए ई रिक्शा अचानक रुक जाता है। ड्राइवर हैरान रह जाता है, जबकि वीडियो बनाने वाले लोग इसे मजाक बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने इस गंभीरता से लिया है। खबर है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चाइनीज BAT-BMS ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि इस ऐप का गलत इस्तेमाल सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। दरअसल BAT-BMS कोई गेम या प्रैंक ऐप नहीं है। इसे चीन की एक कंपनी ने लिथियम आयन बैटरियों की निगरानी के लिए बनाया था। इस ऐप के जरिए बैटरी का चार्ज, वोल्टेज, तापमान और दूसरी तकनीकी जानकारी देखी जाती थी। यह ब्लूटूथ के जरिए बैटरी से कनेक्ट होता था, लेकिन असली समस्या ऐप में नहीं। कई बैटरियों में ब्लूटूथ तो दिया गया है, लेकिन उसे सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड या सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगाया गया है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति मोबाइल में यह ऐप डाउनलोड करके पास खड़े ई रिक्शा की बैटरी से बिना ड्राइवर की जानकारी के कनेक्ट हो सकता है। एक बार कनेक्शन बन जाने के बाद अगर ऐप में मौजूद डिस्चार्ज स्विच बंद कर दिया जाए तो बैटरी से मोटर तक बिजली की सप्लाई रुक जाती है और ई रिक्शा तुरंत बंद हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ड्राइवर सिर्फ चाबी घुमा के इसे दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकता। वाहन तभी चालू होगा जब उसी ऐप से बैटरी को फिर से ऑन किया जाए। एक मीडिया रिपोर्ट में ड्राइवर की अनुमति से इसका परीक्षण भी किया गया, जिसमें यह दावा किया गया कि ऐप के जरिए ई रिक्शा वास्तव में बंद हो गया और दोबारा उसी ऐप से चालू करना पड़ा। इसी के बाद इस सुरक्षा खामी को लेकर चिंता और बढ़ गई है। हालांकि हर ई रिक्शा इस खतरे की जद में नहीं है। पुरानी लेड एसिड बैटरी वाले ई रिक्शा में ब्लूटूथ नहीं होता, इसलिए उन पर उसका असर भी नहीं पड़ता। वहीं कई नई सुरक्षित लिथियम आयन बैटरियां भी पासवर्ड और सिक्योरिटी फीचर दिए गए हैं, जिससे कोई बाहरी व्यक्ति उनसे कनेक्ट नहीं हो सकता। विशेषज्ञों की सलाह है कि अगर आपकी बैटरी में पासवर्ड बदलने का विकल्प है तो तुरंत डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बदल लें। अगर रिमोट कंट्रोल लॉक या ऐप लॉक जैसी सुविधा है तो उसे भी चालू कर दें, और अगर ब्लूटूथ की ज़रूरत नहीं है तो किसी क्वालिफाइड टेक्नीशियन से उसे बंद या डिस्कनेक्ट करवा दें। सरकार का कहना है कि इस तकनीकी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर कोई भी असामाजिक तत्व सड़क पर चल रहे वाहनों को अचानक रोक सकता है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। यही वजह है कि अब इस ऐप पर सख्त कार्रवाई की गई है।